ये जन्माष्टमी ब्लॉग का पार्ट 2। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि हमने पार्ट 1 में दिखाया था कि हम कान्हा जी का मंडप तैयार कर रहे थे और पूजा की सारी तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी पूजा की, और यहाँ पे हम 12 बजने का इंतजार करते कि कब कान्हा जी का जन्म होगा और हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तभी बीच में हमें याद आता है कि हमें तो अभी माखन बनाना है, तो मेरी मम्मी फटाफट से होममेड माखन बनाती है कान्हा जी के लिए। तो ये हमारा माखन बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे हम अभी भी वेट कर रहे थे कि 12 कब बजेगा, 12 कब बजेगा, कान्हा जी का जन्म कब होगा। तो हम वेट करते करते ऐसे बीच बीच में छोटे मोटे काम करते जा रहे थे, और वेट करते करते मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर मैं कान्हा जी के लिए जगी हुई थी। फिर यहाँ पे कान्हा जी 12 बज चुके थे और यहाँ कान्हा जी को हम निकाल रहे थे, उनका जन्म हो रहा था। फिर कान्हा जी को हमने निकाला, उनको पूजा वूजा किया। फिर उनको यहाँ पे हम स्नान करा रहे थे, दूध दही मिश्री मक्खन, और मैं थाली बजा रही थी, मेरी मम्मी स्नान करा रही थी। फिर मेरी मम्मी ने उनको नहलाया, उनका स्नान किया। फिर उन्हें साफ़ पानी से धो दिया अच्छे से, उनको नहला के उन्हें बैठाया हमने। फिर ये हमारे कान्हा जी को बैठा के मेरी मम्मी ने उन्हें जनेऊ पहना दिया था, वो पहनाया जाता है छठ पूजा में। फिर हमने उनका श्रृंगार कर दिया था, अभी मुकुट पहनाना बाकी था, हमने पहना भूल गई। और फिर हम यहाँ पे पूजा वूजा करने बाद आरती कर रहे थे। आरती होते ही हमारे यहाँ पे सारा पूजा ख़त्म हो चुका था, और फिर हम थोड़ी देर के लिए कान्हा जी को अकेले छोड़ते हैं। फिर हम चले जाते हैं सोने के लिए। फिर जब कान्हा जी के छठ के 6 दिन बाद होता है, तो मेरी मम्मी ने उनके लिए भोग बनाया था। तो भोग में बनाई थी मम्मी कढ़ी की सब्ज़ी, हलवा, आलू की सब्ज़ी, चावल, पूड़ी, दही, पकौड़े, और डिज़र्ट में मम्मी ने पेड़ा रखा था। तो ये कान्हा जी का भोग था, तो अब मैं उन्हें लगाने जा रही हूँ, उनको खिला देते हैं, उसके बाद आते हैं, आपसे मिलते हैं। फिर तो गाइस ये था हमारा जन्माष्टमी ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे ये भी बताना कि आपके घर कैसा होता है। यहाँ मैं कान्हा जी को बाय कह रही थी, और आपको भी बाय।